सदियों से इंसान सितारों की ताकत को अपने काबू में करने का सपना देखता आया है। हमारा अपना सूरज, जो जलते हुए प्लाज्मा का एक विशाल गोला है, अरबों सालों से पृथ्वी को रोशनी और गर्मी प्रदान करता रहा है। यह ऊर्जा, जो सूर्य के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होती है, जीवन का मुख्य आधार रही है। आज हम पृथ्वी पर इसी प्रक्रिया को दोहराने के कगार पर हैं। यही न्यूक्लियर फ्यूजन का वादा है, ऊर्जा का एक स्वच्छ और लगभग असीमित स्रोत जो हमारी दुनिया में क्रांति ला सकता है। इस वैज्ञानिक प्रयास में सबसे आगे है आईटीईआर, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रोजेक्ट। दक्षिणी फ्रांस में स्थित आईटीईआर आशा की किरण है, जो 35 से अधिक देशों के संयुक्त प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है, जो फ्यूजन पावर के रहस्यों को उजागर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, आने वाली पीढ़ियों के लिए फ्यूजन को एक सुरक्षित, सस्टेनेबल और कार्बन फ्री ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रदर्शित करना। फ्यूजन पावर तक का सफर चुनौतियों से भरा है। एक तारे के केंद्र में पाई जाने वाली परिस्थितियों को फिर से बनाना अविश्वसनीय प्रिसिजन और कटिंग एज तकनीक की मांग करता है। इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है हाल ही में पूरा हुआ सेंट्रल सोलेनॉइड, एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो आईटर के फ्यूजन रिएक्टर के केंद्र में स्थित है। अननोन रिसर्च 247 को सब्सक्राइब करो और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दो। आईटर प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। 35 से अधिक राष्ट्रों ने फ्यूजन एनर्जी द्वारा संचालित भविष्य के साझा विजन से प्रेरित होकर अपने संसाधनों और विशेषज्ञता को एक साथ लाया है। ये वैश्विक साझेदारी अभूतपूर्व पैमाने पर बाधाओं को दूर कर रही है और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा दे रही है। आईटीईआर प्रोजेक्ट का विशाल पैमाना विस्मयकारी है। यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं तो मानवता क्या हासिल कर सकती है। आईटीईआर फैसिलिटी का दिल टोकामाक है, एक डोनट के आकार का उपकरण जिसे सुपरहीटेड प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां फ्यूजन होता है। इस जटिल मशीन के भीतर सेंट्रल सोलेनॉइड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रिएक्टर के धड़कते हुए दिल की तरह काम करता है। इसका पूरा होना फ्यूजन एनर्जी की खोज में एक प्रमुख उपलब्धि है। सेंट्रल सोलेनॉइड सिर्फ एक चुंबक नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। 60 फीट से ऊंचा और 1000 टन वजन का यह अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पल्स्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है। इसका विशाल आकार आईटर प्रोजेक्ट की महत्वाकांक्षा और इंजेन्युइटी का प्रमाण है। यह टेक्नोलॉजिकल मार्वल 6 विशाल मॉड्यूल्स से बना है, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कारनामा है। ये मॉड्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, जो आईटीईआर टोकामाक की रीढ़ बनाते हैं। सेंट्रल सोलेनॉइड का उद्देश्य एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, जो 13 टेस्ला तक पहुंचता है। टोकामाक के भीतर सुपरहीटेड प्लाज्मा को सीमित करने और आकार देने के लिए यह विशाल चुंबकीय बल महत्वपूर्ण है। टोकामाक के केंद्र में सेंट्रल सोलेनॉइड प्लाज्मा के एक नाजुक और शक्तिशाली नृत्य का संचालन करता है। प्लाज्मा लाखों डिग्री तक गर्म किए गए आवेशित कणों का एक घूमता हुआ सूप फ्यूजन के लिए कच्चा माल है। सेंट्रल सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है, इस अस्थिर पदार्थ को सीमित और आकार देता है। फ्यूजन प्राप्त करने के लिए यह मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट महत्वपूर्ण है। प्लाज्मा को एक साथ निचोड़कर सेंट्रल सोलेनॉइड परमाणु नाभिक को उनके प्राकृतिक प्रतिकर्षण को दूर करने और एक साथ फ्यूज करने के लिए मजबूर करता है। यह फ्यूजन प्रक्रिया किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया से कहीं अधिक ऊर्जा छोड़ती है। आईटीईआर की सफलता इस नियंत्रित फ्यूजन रिएक्शन को प्राप्त करने और बनाए रखने पर निर्भर करती है। सेक्शन 5 फ्यूचर बनाना रहे हैं सुपरकंडक्टर्स की ताकत। सेंट्रल सोलेनॉइड की अविश्वसनीय शक्ति सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स के उपयोग से उत्पन्न होती है। पारंपरिक कंडक्टर्स के विपरीत, जो गर्मी के रूप में ऊर्जा खो देते हैं, सुपरकंडक्टर्स बिजली को लगभग बिना किसी रेजिस्टेंस के प्रवाहित होने देते हैं। यह अनोखा गुण सेंट्रल सोलेनॉइड को अपेक्षाकृत कम बिजली की खपत करते हुए विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की अनुमति देता है। सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए सेंट्रल सोलेनॉइड को बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाना चाहिए।
एब्सोल्यूट जीरो से कुछ डिग्री ऊपर। यह एक सोफिस्टिकेटेड क्रायोजेनिक सिस्टम का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जो चुंबक के कोर के माध्यम से लिक्विड हीलियम प्रसारित करता है। यह फ्रिजिड वातावरण सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स को अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की अनुमति देता है, जिससे सेंट्रल सोलेनॉइड फ्यूजन के लिए आवश्यक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर पाता है। सेक्शन 6 फ्यूजन के फ्यूल ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आईटीआर में फ्यूजन के लिए ईंधन हाइड्रोजन के दो हेवी आइसोटोप्स का मिश्रण है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इन आइसोटोप्स को अन्य तत्वों की तुलना में अपेक्षाकृत कम तापमान पर एक साथ फ्यूज करने की उनकी क्षमता के लिए चुना जाता है। ड्यूटेरियम समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो इसे आसानी से उपलब्ध ईंधन स्रोत बनाता है। दूसरी ओर ट्रिटियम दुर्लभ है और इसे एक अलग प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाना चाहिए। टोकामाक के भीतर अत्यधिक तापमान और दबाव पर गर्म होने पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, जिससे प्लाज्मा बनता है। पदार्थ की इस अवस्था में परमाणु नाभिक एक दूसरे से टकराने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सेंट्रल सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र इन टकरावों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे फ्यूजन रिएक्शंस की संभावना बढ़ जाती है। सेक्शन 7 आग लगाना आईटर में फ्यूजन हासिल करना। आईटर रिएक्टर के केंद्र में लक्ष्य बर्निंग प्लाज्मा नामक अवस्था प्राप्त करना है। इस अवस्था में फ्यूजन रिएक्शन आत्मनिर्भर हो जाती है। फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गर्मी प्लाज्मा के तापमान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। फ्यूजन की अपार ऊर्जा क्षमता को अनलॉक करने की यही कुंजी है। बर्निंग प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए टोकामाक के भीतर प्लाज्मा को सूर्य के कोर से 10 गुना अधिक गर्म 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक गर्म किया जाना चाहिए। यह अत्यधिक गर्मी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को अलग करती है, जिससे फ्यूजन के लिए आवश्यक प्लाज्मा स्टेट बनता है। सेंट्रल सोलेनॉइड का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र सुनिश्चित करता है कि यह सुपरहीटेड प्लाज्मा सीमित और नियंत्रित रहे, इसे रिएक्टर की दीवारों के संपर्क में आने से रोका जा सके। सेक्शन 8 ग्लोबल चुनौती के लिए ग्लोबल प्रयास। आईटीआर प्रोजेक्ट केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्लाइमेट चेंज का समाधान करने का एक वैश्विक प्रयास है। फ्यूजन एनर्जी बिजली के एक स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग असीमित स्रोत की आकर्षक संभावना प्रदान करती है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पारंपरिक परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिमों से मुक्त है। आईटीआर की सफलता ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जहां फ्यूजन पावर प्लांट्स दुनिया भर के लाखों लोगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करें, फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करें और क्लाइमेट चेंज के विनाशकारी प्रभावों को कम करें। यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए प्रयास करने लायक है और आईटीआर के पीछे अंतरराष्ट्रीय सहयोग सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 9 फ्यूजन एनर्जी एक उज्ज्वल भविष्य प्रतीक्षा में है। सेंट्रल सोलेनॉइड का पूरा होना फ्यूजन पावर के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीआर आशा की किरण है, मानव इंजेन्युइटी और बेहतर भविष्य के हमारे अटूट प्रयास का प्रमाण है। फ्यूजन एनर्जी की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन संभावित पुरस्कार अतुलनीय हैं। फ्यूजन एनर्जी एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है, एक ऐसा भविष्य जहां स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा सभी के लिए उपलब्ध हो। आईटीआर से सीखे गए सबक निस्संदेह ऊर्जा उत्पादन के भविष्य को आकार देंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सस्टेनेबल और समृद्ध दुनिया का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी ऐसे रोचक फैक्ट्स मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अपने दिमाग को ऐसे ही क्यूरियस बनाए रखें।